रात के 2 बजे स्कूल के पुराने कॉरिडोर में हवा का एक झोंका आया और क्लासरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। सीसीटीवी कैमरा चालू था। पहले कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक मेज, 2 कुर्सियां और जमीन पर गिरा हुआ एक दुपट्टा। अचानक एक तेज आवाज आई, कागजों का ढेर हवा में उड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। फिर कैमरे में दिखा प्रिंसिपल शर्मा का हाथ और नैना मैडम का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, पर डर उससे कहीं ज्यादा था। कैमरा लगातार झिलमिलाता रहा और अचानक स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह जब वह वीडियो स्टाफ रूम में चलाया गया, सबकी सांसें रुक गई। किसी के हाथ से चाय का प्याला गिर पड़ा और एक टीचर कुर्सी से गिर पड़ी, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में था वो सच जिसे किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरी, क्लासरूम, रात 9:47। 3 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। सुबह की धूप बहुत हल्की थी, जैसे रात का डर अभी पूरी तरह गया नहीं हो। स्कूल के गेट पर झूलते बोर्ड पर लिखा था, सेंट मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल। पर बोर्ड के नीचे कुछ बच्चे इशारा कर रहे थे। यही तो वही क्लास है ना जहाँ कल रात कुछ हुआ था। चौकीदार बिन कुछ बोले बस झाड़ू मारता रहा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। हर किसी की नजर एक ही कमरे पर थी, कमरा नंबर 7। उस कमरे में आज फिर एक नई टीचर आने वाली थी, नैना। बस से उतरी तो शहर की हल्की धूल उसके चेहरे से टकराई। उसके हाथ में एक पुराना बैग था, जिसमें कुछ किताबें, कुछ चौक के टुकड़े और एक पुरानी डायरी थी, जिस पर लिखा था, माँ की दुआएं। वो पहली बार इस स्कूल में आई थी, लेकिन जब उसने गेट के अंदर कदम रखा तो हवा अचानक ठंडी हो गई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जगह अपनी यादों से डरती हो। ऑफिस में बैठे प्रिंसिपल शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वेलकम मिस नैना। हमें एक सेंसिटिव और डेडिकेटेड टीचर की जरूरत थी। उनकी आवाज में सुकून था, पर आंखों में कोई गहरी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ भूल जाना चाहते हो। नैना ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद सर। मैं बस चाहती हूँ कि बच्चे मुझसे डरे नहीं, मुझे अपनाएं। शर्मा सर ने कहा, डर? काफी पुराना मेहमान है यहाँ। उनकी यह बात नैना को समझ नहीं आई, पर उसकी रूह में कुछ ठंडा उतर गया। जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंची, दरवाजा चरमराया। वही कमरा नंबर 7। वो रुकी, फिर अंदर गई। अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और कोने में एक पुराना कैमरा, जिस पर लाल लाइट अब भी जल रही थी। नैना ने धीरे से कहा, किसी ने इसे बंद नहीं किया? चौकीदार बोला, मैडम उसे कोई बंद नहीं करता। जब भी बंद करते हैं, रात में अपने आप चालू हो जाता है। नैना ने हल्का हंसने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने बोर्ड साफ किया, पर जब उसने पहली लाइन लिखी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो दीवार के पीछे से हल्की सी आवाज आई, गुड मॉर्निंग मैडम। वो मुड़ी, कोई नहीं था। बाहर बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी। वो धीरे से खिड़की के पास गई और दूर देखा, प्रिंसिपल शर्मा उसी पेड़ के नीचे खड़े थे, उसी जगह जहां कल रात वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हुई थी। उनकी निगाहें नैना पर नहीं, बल्कि उस कमरे पर टिकी थीं, जहां सच अब भी कैद था। बरसात शुरू हो चुकी थी। स्कूल की पुरानी दीवारों पर पानी की लकीरें नीचे सरक रही थीं, जैसे वक़्त खुद बह रहा हो। क्लास के बाद नैना स्टाफ रूम में अकेली थी। कॉपी चेक करते करते उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे से पीछे मुड़ी। प्रिंसिपल शर्मा खड़े थे, हाथ में 2 कप चाय लिए। आपका पहला दिन कैसा रहा? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। नैना ने हल्के स्वर में कहा, अच्छा था, पर इस कमरे में कुछ अजीब है, जैसे कोई देख रहा हो। शर्मा सर की मुस्कान कुछ पलों के लिए जम गई। उन्होंने धीरे से कहा, अगली सुबह बारिश थमी थी, पर स्कूल की दीवारों के भीतर तूफान शुरू हो चुका था। कॉरिडोर में 2 टीचर धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। कहते हैं कल रात फिर वही कैमरा चालू हुआ था। हाँ, और किसी ने देखा दोनों को अंदर? चौकीदार दरवाजे के पास झाड़ू रोककर सुनता रहा। उसके चेहरे पर डर था, पर आंखों में उत्सुकता। शाम होते होते ये बात बच्चों तक पहुंच गई और फिर उनके घरों तक। अगले दिन पेरेंट्स का हल्ला था। ऑफिस के बाहर भीड़ थी। लोग चिल्ला रहे थे, ये स्कूल में क्या चल रहा है? एक औरत और मर्द रात में अकेले क्यों थे? शर्मा सर सामने खड़े थे, शांत, पर भीतर से टूटे हुए।
नैना उनके पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें झुकी हुईं, जैसे अपराध उसने नहीं, दुनिया ने किया हो। सीन स्टाफ मीटिंग बुलाई गई। कमरा ठंडा था, पर माहौल में गर्मी थी। एक सीनियर टीचर बोली, सर, कैमरा में क्या रिकॉर्ड हुआ है हमें दिखाइए, वरना ये स्कूल बदनाम हो जाएगा। शर्मा सर चुप रहे। कुछ सेकंड बाद बोले, कभी कभी सच दिखाने से पहले इंसान को तैयार होना चाहिए। ये कैमरा सिर्फ वो दिखाता है जो आंखें देख नहीं पाती। कमरा सन्न था। किसी ने धीरे से कहा, या शायद वो दिखाता है जो छुपाना चाहिए। नैना की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो धीरे से उठी और बाहर चली गई। पीछे दरवाजा बंद हुआ और उसी पल सीसीटीवी की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। सीन द रिकॉर्डिंग। शर्मा सर अकेले ऑफिस में थे। उन्होंने स्क्रीन पर प्ले दबाया। पहले कुछ नहीं, सिर्फ बिजली की आवाज, बारिश की लहरें खिड़की पर टकराती हुई। फिर कैमरा फोकस करता है। वही रात, वही दो लोग। नैना टेबल के पास खड़ी है, कुछ कह रही है, पर आवाज म्यूट है। फिर शर्मा सर आते हैं, कागज पकड़ाते हैं। नैना कुछ पल देखती है, फिर अचानक रो पड़ती है। वो उनके कंधे पर सिर रखती है। वो उसे संभालते हैं। बस यही था वीडियो। कोई गलत हरकत नहीं, बस एक औरत जो टूटी थी और एक आदमी जिसने उसे संभाला था। पर अगले दिन वो वीडियो लीक हो गया। किसी ने एडिट किया, कुछ हिस्से काटे गए और अब वो सोशल मीडिया पर था, कैप्शन के साथ, टीचर और प्रिंसिपल रात में अकेले पकड़े गए। स्कूल का माहौल जहरीला हो गया। माएँ अपने बच्चों को निकालने लगी। चौकीदार अखबार पढ़कर हंस रहा था। लोग शर्मा सर को देखकर फुसफुसाते। इज्जत वाले लोग रात में ऐसे नहीं रुकते। शर्मा सर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बार बोले, सच हमेशा साफ नहीं दिखता, कभी कभी वो भीग जाता है बारिश में। नैना अब ऑफिस नहीं आती थी। क्लासरूम में बस उसकी खुशबू रह गई थी और दीवार पर लिखा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मिटा नहीं, बल्कि किसी ने उसके नीचे लिखा था, गुड बाय मैडम। उस शाम शर्मा सर कमरे नंबर 7 में अकेले गए। वो धीरे से कैमरे के पास झुके और कहा, अब तो तू भी बोल दे, आखिर तूने देखा क्या था। कैमरे की लाल लाइट जल उठी। स्क्रीन पर फिर वही रात चलने लगी, पर इस बार वीडियो में कुछ और था। वहां कोई तीसरा इंसान भी था, छाया में खड़ा, काला कोट पहने, और वही सब कुछ देख रहा था। कभी कभी कमरों की यादें इंसानों से ज्यादा जिंदा होती हैं मैडम। उनकी यह बात नैना के भीतर उतर गई। उसने महसूस किया, शर्मा सर की आंखों में भी एक सन्नाटा था, वही जो इस स्कूल के हर कोने में बस गया था। अगले कुछ हफ्तों में दोनों के बीच अजीब सी सहजता आ गई। वे साथ कॉपियां चेक करते, बच्चों के प्रोजेक्ट्स पर बात करते। कभी कभी शर्मा सर बच्चों को डांटते नहीं, बल्कि समझाते, और नैना उस बात पर मुस्कुरा देती। पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सीन दुपट्टा और कैमरा। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। बिजली चली गई थी। स्कूल जल्दी बंद हो गया। बाकी सारे टीचर जा चुके थे। बस नैना और शर्मा सर रह गए, रिपोर्ट साइन करने के लिए। खामोशी में सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर अचानक हवा का झोंका आया और वही पुराना सीसीटीवी कैमरा फिर से अपने आप चालू हो गया। लाल लाइट चमकने लगी। शर्मा सर ने कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये हमेशा अपने मन से ही चलता है। नैना बोली, नहीं लेकिन सर, ये रिकॉर्ड करता है ना? हाँ। उनकी आवाज धीमी थी। पर कभी किसी ने ये फुटेज नहीं देखी? नैना ने धीरे से कहा, क्यों? क्योंकि कुछ वीडियो देखने के बाद नींद नहीं आती। उनकी आवाज कांप गई। कमरे में अब सिर्फ दो लोग थे। एक आदमी जो अपनी आत्मा में कुछ दबाए बैठा था, और एक औरत जिसे ये महसूस होने लगा था कि वह अकेली नहीं है। अचानक लाइट गई। काला अंधेरा। बारिश की गड़गड़ाहट गूंजी और कैमरे की लाल लाइट अब और तेज चमक रही थी। नैना ने कहा, सर, वो लाइट अब भी जल रही है। शर्मा सर ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से खिड़की की तरफ गए, पर उनकी परछाई कांच में अजीब सी दिख रही थी, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति उनके पीछे खड़ा हो। नैना ने घबरा कर कहा, वो कौन है पीछे? शर्मा सर ने पलटकर देखा। कुछ नहीं था। पर जब दोनों ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, तो वहां 3 परछाइयां थीं। दोनों सन्न रह गए। शर्मा सर ने कैमरा बंद किया, पर लाइट बुझी नहीं। उस पल नैना को लगा, इस स्कूल में कुछ नहीं मरा, बस सब देख रहा है।
2 साल बीत चुके थे। स्कूल अब नया हो गया था। नई दीवारें, नया स्टाफ, नए बच्चे। लेकिन कमरा नंबर 7 अब भी बंद था। लोग कहते वो कमरा अशुभ है, वहां कुछ अजीब होता है। एक दिन शहर के नए प्रिंसिपल मिस्टर राघव पुराने स्टोरेज की सफाई करवा रहे थे। चौकीदार ने कहा, सर, एक पुराना कैमरा मिला है उस कमरे से। राघव ने उसे चालू करवाया। पुरानी फुटेज लोड हुई। तारीख 27 अगस्त, वही रात। स्क्रीन पर धुंधला फ्रेम दिखा। बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और फिर नैना। वो कैमरे के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू। उसने कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो समझ लेना, सच्चाई वो नहीं होती जो दिखती है। उसकी आवाज कांप रही थी। उस रात मैं नहीं रहना चाहती थी, पर सर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, मत जाओ, लोग गलत समझेंगे। और सच में लोग गलत ही समझे। उसने रोते हुए कहा, मुझे डर नहीं अपनी बदनामी से, डर है कि वो टूट जाएंगे। फिर वो कैमरे के पास आई, धीरे से मुस्कुराई। अगर कभी कोई पूछे तो बस कहना, नैना ने कुछ गलत नहीं किया। वीडियो यहीं रुक गया। पर आखिरी फ्रेम में पीछे खिड़की के पास कोई परछाई दिखी। प्रिंसिपल शर्मा। उनकी आंखों में सुकून था, जैसे उन्होंने वही देखा हो जिसकी उन्हें जरूरत थी। राघव ने वीडियो बंद किया। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी इंसान मरता नहीं, वो अपनी सच्चाई में जिंदा रहता है। उन्होंने कैमरा टेबल पर रखा और दरवाजा बंद कर दिया। पर कैमरे की लाल लाइट फिर अपने आप ऑन हो गई और स्क्रीन पर लिखा आया, रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, ट्रुथ नेवर डाइज। शहर में उस रात फिर बारिश हुई। स्कूल की खिड़कियों पर पानी की बूंदें गिर रही थीं और कोई न था सिवाय चौकीदार के, जो पुराने कमरे के बाहर बैठा था। उसने दरवाजे के भीतर से किसी के बोलने की हल्की आवाज सुनी। धीरे से झांका। कमरा नंबर 7 की खिड़की खुली थी। अंदर बोर्ड पर लिखा था, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और नीचे किसी ने चौक से लिखा था, मिसेस नैना यहाँ थी। चौकीदार पीछे हटा, कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया। अगली सुबह जब शिक्षक आए तो पाया वो बोर्ड अपने आप साफ था और कैमरे की मेमोरी कार्ड गायब थी। कोई नहीं जानता आज तक वो फुटेज कहाँ गई। पर जब भी बारिश होती है, वो कमरा फिर भीग जाता है, जैसे कोई अब भी वहां बैठा कॉपियां जांच रहा हो। लोग कहते हैं, रात के वक्त अगर कोई गुड नाइट मैडम बोले तो भीतर से जवाब आता है, गुड नाइट और किसी को मत रुलाना। कैमरे की लाल लाइट अब भी कभी कभी झिलमिलाती है और दीवार पर वही पुराना लिखा दिखता है, ट्रुथ नेवर डाइज।